मैं आपको डेली बोल रहा हूं कि इतने काम हमने 2 साल में करके दिखाए हो, अपने 5 साल में नहीं किए। उसका जवाब नहीं देते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं। लगातार हमारी बड़ी बड़ी योजना आ रही हैं। हमसे कहते हैं मुख्यमंत्री जी दिल्ली क्यों जाते हैं? अरे चश्मा लगा लीजिए, मालूम पड़ जाएगा दिल्ली क्यों जाते हैं, कितना पैसा दिल्ली से आ रहा है, कितनी योजनाएं आ रही हैं। हम कोई होटलों में बैठने वाले थोड़ी हैं। हम जनता के बीच में, जनता के साथ मिलकर इस राजस्थान के विकास के लिए आए हैं, गरीब मजदूर किसान के विकास के लिए आए हैं। इसलिए हम बैठने वाले नहीं हैं, हमें कहीं भी जाना पड़ेगा। किसान के विकास के लिए, मजदूर के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए पूरी दिन रात मेहनत करके हम उसका विकास करेंगे। आपकी तरह होटलों में आराम नहीं करेंगे। आप तो होटलों में आराम करते थे, आप तो निकलते ही नहीं थे। हम जाते हैं तो कहते हैं मुख्यमंत्री तो रुकता ही नहीं है। अरे मैं मेरी जनता के बीच में जाऊंगा। क्या जनता के बीच में जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए? बताइए भाइयों, राजस्थान की जनता के बीच में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उनको सौगातें देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अरे मैं कांग्रेसियों की बात किस तरह के करते हैं? जब आए जरा उनसे पूछना, 5 साल का हिसाब देना, जो कहा आपने कौन सी योजना, बड़ी योजना कौन सी लाए थे, गांव में कौन सा विकास किया, विधानसभा में कौन सा विकास किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान की 200 विधानसभा में विकास के लिए हमने पैसा दिया है, क्योंकि हम मानते हैं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता हमारी है और हम जनता के लिए काम करते हैं। हम पार्टी देख करके काम नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं। हम लगातार हिडोली के अंदर हमने पैसा दिया है, आपने देखा है किस तरह से लोकार्पण उसका हुआ है। हमारी डबल इंजन की सड़क पिछले 2 वर्ष में आमजन के विकास को निरंतर रखा है। हमारी सरकार जरूरतमंद परिवार को, आप देख रहे हैं महिलाओं को उज्ज्वला गैस की टंकी भी 550 रुपये में दे रहे हैं। हमारी माता बहनें 20 लाख माता बहनों को हम लखपति दीदी का प्रशिक्षण दे चुके। 16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। किसान को, जैसा मैंने कहा, हम सम्मान निधि दे रहे हैं। हमने हमारे बुजुर्गों माता बहनों को पेंशन बढ़ाने का काम भी किया है। पहले 800 मिलते थे, 1000 मिलते थे, हमने अब उनको 1250 रुपये 1250 रुपये किए हैं। और आगे भी चिंता मत करो, आगे भी उसको बढ़ाएंगे। हम हमारे बुजुर्ग जो भाई बहन माता बहन हैं उनको लगातार हम पैसा दे रहे हैं और हम उनको तीर्थ यात्रा भी करा रहे हैं। आप देख रहे हो कि जब माता पिता शादी वादी करके अपने बच्चों की फ्री हो जाते हैं तो उनके मन में रहती है मेरे को तीर्थाटन जाना है, तीर्थ जाना है करने के लिए। हमने कहा आप चिंता मत करिए, ये जो मंच पर बैठे हैं ये भी सभी आपके बेटे हैं, ये आपको तीर्थ यात्रा कराएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हर साल 50,000 लोगों को हम तीर्थ यात्रा कराने का काम भी हम कर रहे हैं। हमने युवाओं को लगातार हम नौकरी दे रहे हैं। 1 लाख यानी कि 1,25,000 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। 1,35,000 प्रक्रियाधीन है और 1.25 लाख का हमने कैलेंडर निकाल दिया। कांग्रेस वाले मेरे से कहते थे आप कैसे दे पाओगे? मैंने कहा डायरी पेन जेब में रखिए, हिसाब लगाते चलिए, हम पूरी दे के बताएंगे। हमने किसान के बेटा बेटियों से वायदा किया है तो निश्चित रूप से हम नौकरी देंगे। लगातार हम उनके लिए नौकरी दे रहे हैं। और आपने देखा है कि जो हमने राइजिंग राजस्थान हमारा पहली साल किया था, 35 लाख के एमओयू हुए, 9 लाख के जमीन पर उतरे। हमारा उद्योग भी यहाँ आ रहा है, उसमें भी हमने 3 लाख रोजगार देने का काम किया है। आगे और भी उसमें हम देने वाले हैं। इसलिए मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा करके पढ़िए, पूरी मेहनत के साथ पढ़िए। ये सरकार आपके साथ खड़ी है, निश्चित रूप से आपको रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम ये भी काम करेंगे और हम कहते हैं नौकरी लेने वाले भी बनिए और नौकरी देने वाले भी बनिए। उसके लिए हम युवा नीति लेकर के आए हैं। युवा नीति के माध्यम से आप अगर अपना काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लगातार हम कह रहे हैं कि आप काम करिए और सरकार
क्योंकि हमें पता है गरीब की स्थिति, युवा की स्थिति हम जानते हैं। और सब कुछ दे सकता है, लेकिन जब पैसे की बात युवा करता है तो मन में भ्रांति आती है कि 22 साल का 25 साल का नौजवान वापस देगा कि नहीं देगा। आप चिंता मत करिए, उसके लिए माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं की गारंटी मैं देने वाला हूं, इसलिए आपको बिना ब्याज के पैसा भी मिलेगा। आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाइए और आगे आकर के उसको बनाइए। भाइयों बहनों, अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, हर गांव हर घर तक विकास की किरण पहुंचे, हर व्यक्ति को उसका हक मिले, यही हमारी सरकार का संकल्प है। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि रामसागर झील बहुत ही अच्छी झील है। यहाँ 21 फीट ऊंची प्रतिमा हमारी आस्था की, हमारी संस्कृति की, हमारा संकल्प की मूर्ति है। अगर वो बन के तैयार होगी तो बहुत अच्छा स्थान ये बनेगा। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज के दिन बूंदी जिले को 70 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली है और आप सभी इन विकास कार्यों के लिए बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार ने बूंदी जिले के विकास के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास कराने का काम इस बूंदी जिले के अंदर हमारी सरकार ने किया है। 353 करोड़ रुपए की लागत से चंबल कमांड क्षेत्र की दक्षता हेतु 167 किलोमीटर की पक्की लाइनिंग 11,740 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र को सुधार किया जाएगा। 184 करोड़ की लागत से बूंदी सिलौर नमाना गरड़ा भोपटपुरा SS 29 44 किलोमीटर की सड़क कार्य प्रगति पर है। 80 करोड़ रुपए की लागत से NH 148D से SS 34 तक 33 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु निविदा खोली गई है। 35 करोड़ की लागत से लाखेरी योजना 195 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 9,500 करोड़ रुपए के कार्य प्रगतिशील हैं। ERCP परियोजना के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए के कार्य हेतु DPR तैयार की जा चुकी है। 75 करोड़ रुपए की लागत से इंदरगढ़ के मुख्य नहर से संबंधित कार्य करवाए जाने हेतु कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। 35 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लाखेरी योजना के 195 निर्माण कार्य और रामसागर झील पर्यटन विकास कार्य प्रगति पर है। हमने वर्ष 26-27 बजट में भी कई घोषणाएं की हैं। 70 करोड़ रुपए की लागत से बूंदी जिले में विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कों का कार्य करवाए जाएंगे। 23 करोड़ की लागत से बूंदी शहर की आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के कार्य कराए जाएंगे। 30 करोड़ रुपए की लागत से बूंदी के नवीन व्यवसायिक आवासीय कॉलोनी में आंतरिक कार्य कराए जाएंगे। 60 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्थानों पर एनीकट निर्माण, जीर्णोद्धार, मरम्मत क्षमता के कार्य कराए जाएंगे। जिला स्तर पर रूरल वुमेन BPO स्थापित किया जाएगा। राजमहल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम जिले में स्कूनॉल व्हील स्थापित किया जाएगा। युवाओं को आत्मनिर्भर की दृष्टि से इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ की जाएगी। लेकिन आज महात्मा ज्योतिराव फुले जी की 200वीं जयंती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि ये पूरे साल उनकी यह जयंती मनाई जाएगी, पूरी साल मनाई जाएगी। इसके लिए मैं प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी और युवाओं की शिक्षा के साथ ही विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सावित्रीबाई फुले ई-लाइब्रेरी की स्थापना की घोषणा आज मैंने बांदीकुई में इसकी की है। आपके यहां भी मैं कहना चाहता हूं। साथ ही प्रदेश के समस्त जिलों में बेहतर शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक महात्मा ज्योतिराव फुले आदर्श विद्यालय स्थापित किया जाएगा। हर जिले में एक ये हमने आज, मेरा इससे पहले बांदीकुई में कार्यक्रम था महात्मा ज्योतिराव फुले जी की 200वीं जयंती का, मां इसकी मैंने घोषणा की है। इसलिए आपके यहां मैं इसको दोहरा रहा हूं। मेरे भाई और बहनों,
ऐसे महापुरुषों से हमने शिक्षा लेनी चाहिए जो देश के लिए और समाज के लिए उत्थान का काम किया है। मैं पुनः उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि ऐसे महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने जो कि राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है, मैं उनको नमन करता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।